आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आपका नाम भी आसिफ है? जी। और मरीज का नाम भी आसिफ है? जी। आप कौन है इनके? ये मेरे बहनों ही है। अच्छा अच्छा, बहनों, ये बहन है? बहन है मेरी। 2 दिन पहले बहन ने सुना है आपको बहुत टाइट जो है ना कोई रगड़ा मारा था। जी जी। वो क्या कैफियत में तशरीफ लाए थे आप? बस मैं परेशान था, मैंने बोला भाई डॉक्टर साहब से ही कहूंगा कि भाई वो आसिफ भाई कुछ खा पी नहीं भी रहे और वो बिल्कुल लेटे हुए हैं, और बहन जो कह रही है कि भाई डॉक्टर साहब से मिले जाके कि भाई ये रिपोर्टें देखें दोबारा। तो फिर बहरहाल मैं आया था डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर साहब ने कहा भाई मैं चला जाऊंगा उम्रे पे, बाहर जा रहा हूँ शारजा वगैरह, तो आप टेस्ट करवा के ले आए। तो अभी हमने इनका बिल्कुल अभी कल टेस्ट करवाया, आज मैं आप रिपोर्ट ले उस आया दिन भी हूँ। टेस्ट करवा के लाए थे, मैंने कहा कि जी 31 तारीख को टेस्ट नया करवा के लाएं, जी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी। ये नया टेस्ट करवाया, कल रिपोर्ट दे दिया था ब्लड, आज मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। माशाल्लाह इसमें काफ़ी कम आया है, 8 पॉइंट कुछ आया है, तो पहले 16 पॉइंट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत में बेहतरी है, डायलिसिस से अल्लाह ताला ने बचा लिया है, डॉक्टर साहब की दवाओं से अल्लाह ने शिफा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यकीन नहीं था, सब यही कहते थे कि यार मत जाओ, इनकी जान का ज़िया हो जाएगा, तुम लोग। उनको बोलो डायलिसिस से भी तो जिया ही होना है। बिल्कुल। डायलिसिस वाले मरीज की एवरेज उम्र पूरी दुनिया के अंदर जो रिकॉर्ड निकाला गया 2 साल है। कोई है जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चक्के 8-8 10-10 साल डायलिसिस करा रहे हैं, मगर 100 में 1, और बाकी आप जाके SIUT खड़े हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल है आसिफ भाई, आप आसिफ भाई को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल जब भी गए टेस्ट कराने, या जी जी कभी SIUT भी गए आप? SIUT गए थे। अच्छा, जब वहाँ मरीजों से मिले, अक्सर डॉक्टर्स का कहना है कि हकीम की दवा से गुर्दे खराब हो जाते हैं। जी। इन्होंने कभी हकीम की दवा इस्तेमाल की थी? नहीं। वहाँ पे जो और मरीज मिले उनसे आपने पूछा होगा, या किसी ने कोई एक ऐसा मिला आज तक कि वाकई हकीकत में ये मरीज है और हकीम की दवा से डायलिसिस पे आया? नहीं, आज तक जो बात है कोई ऐसा मरीज मिला ही नहीं, और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ वो एलोपैथिक दवाइयों से हुआ है। कितना बड़ा सच है और कितना बड़ा झूठ बोला जाता है ऐसा ही है कि हकीमी दवा से गुर्दे फेल हो जाते हैं। आप SIUT जाएं, गुर्दे खराबी के मराकज़ जाएं, वहां आप जाके देखेंगे सारे मरीज ही वो अंग्रेजी दवा खा के इस नौबत तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी भर वो आपने जिंदगी भर डायलिसिस कराना है, जहाँ फ्री कराना है उनके बाद फंड रेजिंग हो रही होती है, जहाँ पैसे देने हैं वहां तो फिर नोट देने। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात काट के कहूंगा आपकी, कि जब आपसे अभी हमने पिछले हफ्ते दवा ली थी तो हमारे रिश्तेदार आ रहे थे, सब यकीन करते उन्होंने हमें ज़हनी टेंशन में डाल दिया था कि यार तुम इनको घर में लेके बैठे हो, इनको SIUT में एडमिट कराओ, इनको किडनी सेंटर ले आओ, तुम इनको ये कर दो यो कर दो। यकीन करें हम बहन भी मैं भी हम वाकई में ज़हनी तौर पर परेशान हो गए थे कि यार अब क्या करें, कि खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आ जाएगी कि तुमने जानबूझ के किया। हाँ जाहिर सी बात है इनके, क्योंकि ये बहन है और आप मेके से हैं, बहन के भाई है, वो बहनों ये उनके भाई उनके घर वाले बोलेंगे जानबूझ के जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसी सिचुएशन होती है। बिल्कुल ये आपके साथ होती है। हम डॉक्टर जो हकीम है ना हमारे साथ भी होती है। मेरे बेटा एक गलत मशवरा, हमारी बेगम साहिबा खुद डॉक्टर है, पड़ोसन की बात मानी, हम गए, बेगम कह रही है आप अब्बासी लेके चले। अब मैं नहीं लेके जाऊं, पूरे मेरे ससुराल वालों का प्रेशर, क्या करें क्या नहीं करें। हम गए अब्बासी, एक दिन बात मानी, रात भर मैंने कहा ये मगर नोट करवाता रहा मैं चीजों को कि सुबह तक का टाइम है आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, उसके बाद मेरे बेटे में मेरी मर्जी चलेगी, मुझे इम्प्रूवमेंट दें। अल्लाह का शुक्र है सुबह हम लेकर आए, हमने वही अपने सारा ट्रीटमेंट किया और वो सेट हो गया। मगर ये प्रेशर हम पे भी होता है कि तुम्हें तो प्यार ही नहीं अपनी औलाद से। बिल्कुल नहीं। मेरे वालिद साहब की शुगर खत्म हुई, नहीं मानते थे, मेरे वालिद साहब भी हकीम है, मगर वो घर वाले बहन भाई सारी अपनी दवाएं। जब आखिरी मामला ऐसा लगने लगा तमाम रिश्तेदारों को कि बस हमने अपनी चला लिए, माम जी हॉस्पिटल वाटर पंप पे वहां एडमिट हुए वाले साहब। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 3-4-6 महीने पुरानी बात होगी महमूद साहब, 4 महीने पुरानी। महमूद साहब भी थे। जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने कहा अब तो आप लोगों ने कर लिया, खेल लिया इनकी जिंदगी से, अब तो ये आज गए तो कल गए, अब तो मुझे दे दो, एक जिंदा लाश ही दे दो। उसी हालत में हम 6 लोगों ने उनको व्हील चेयर पे ऊपर चढ़ाया, महमूद साहब भी शामिल थे, यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ शामिल थे। 3 दिन में उनकी शुगर का मर्ज खत्म हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इस इल्म में जो मैंने सीखा, समझा, जुस्तजू की, मेरी कीमत, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरे वालिद साहब की शुगर 3 दिन में खत्म हुई। आज इस बात को 4 महीने हो गए। सिंगल डोज शुगर की नीली उन्होंने किसी दवा की, ना मेरी ना अंग्रेजी, शुगर खत्म।
उनकी याददाश्त चली गई थी, याददाश्त लौटी, माशा व्हील चेयर में ऊपर गए थे, खुद पैदल उतर के गए। अच्छा, वालिद साहब मेरे पुराने वक्तों के, जो गब्बर सिंह होते हैं ना, उस टाइम के जो सख्त वालिद होते हैं, ठीक हुए नहीं वो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब्बू जी रुक जाए, नहीं, ये खुशी है, वो ठीक हो गए, अपने पैरों चल के गए, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं दे के गए, इस सीट पे बैठे। उन दिनों की तस्वीर भी यहाँ बैठने की मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी कि मेरे वालिद साहब बराजमान है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हकीम के नाम से मैं उन्हें कहता हूँ। बड़े इम्तिहानात होते हैं, सिर्फ आपकी, ये आपकी दिलजोई के लिए भी कह रहा हूँ, देखने वालों के लिए भी, जी क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जैसे कोई हमारी वीडियो देखता है, हमारा कोई ऐड देखता है, देखते ही कहता फ्रॉड, फ्रॉड ये अमेरिका से भी बड़े डॉक्टर आ गए जो शुगर का इलाज कर रहे हैं। जी ये भाई, इनको तो अमेरिका चला जाना चाहिए, इनको तो लंदन चला जाना है, सारे साइंसदान फेल है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े मुअल्लिज। जब उन्होंने कह दिया कि हर बीमारी का इलाज उतारा गया है, तो उतारा गया है, बेशक बिल्कुल ऐसा ही मुझे है। उस पे यकीन है।